Hello everybody, my name is Fredo. So today we are going to start an science quiz of chapter fiber to fabric. इसमें हम लोग कपड़ों के बारे में जानेंगे. First question is fabrics such as cotton, jute, silk, wool और are examples. और कॉटन के कपड़े, जूट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वुल के कपड़े वो कौन से फाइबर से मिलते हैं? नेचुरल फाइबर, बी सिंथेटिक फाइबर, सी या फाइबर मतलब रेशम से मिलते हैं. So आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. So the correct answer is A1 option natural fiber. मतलब वो फैब्रिक हमें प्लांट एनिमल्स दोनों से मिलता है. कॉटन एंड जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम. कॉटन और जो जूट के जो रेशम है वो हमें कहाँ से मिलता है? ए एनिमल से मिलता है, बी प्लांट से मिलता है, शीप से मिलता है, डी फैक्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बन के हमें मिलता है. सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. So, इसका करेक्ट आंसर B1 ऑप्शन प्लांट्स. हमें प्लांट से मिलता है. क्वेश्चन नंबर 3 वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम. जो वुल है और जो सिल्क जो ये रेशम है वो हमें कहाँ से मिलता है? ए प्लांट से मिलता है, बी फैक्ट्रीज से बन के मिलता है, सी शिप से मिलता है और डी एनिमल से मिलता है. So the correct answer is D1 option animals. जो वुल और जो सिल्क जो रेशम है वो हमें एनिमल से मिलता है. फोर्थ क्वेश्चन वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम वेयर. वुल हमें कौन से एनिमल से मिलता है? ए फ्लीश ऑफ शीप मतलब शीप के जो बाल होते हैं उनसे में मिलता है, बी फ्लीश ऑफ गोट के जो बाल होते हैं उनसे मिलता है, सी हेयर्स ऑफ रैबिट के बालों से मिलता है या डी ऑल ऑफ दिस ये सभी के जितने भी एनिमल्स दिखे उन सभी के बालों से मिलता है. सो द करेक्ट आंसर इज D1 ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. वो सभी एनिमल जो ये ऑप्शन में दिखे हैं उन सभी एनिमल्स के हेयर से मिलता है. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम वेयर. अब जो सिल्क है, सिल्क जो ये रेशम है वो हमें कौन से एनिमल से मिलता है? प्लांट से मिलता है, बी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर मिलता है, सी सिल्क वॉर्म से मिलता है, डी शीप से मिलता है. सो द करेक्ट आंसर इज C1 ऑप्शन सिल्क वॉर्म. जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. 6th option fibers which are not obtained from plants and animals but they are called. जो वो रेशम जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से नहीं मिलते तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए नेचुरल फाइबर कहते हैं, बी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, कॉटन फाइबर कहते हैं, जूट फाइबर. सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते. तो इसका करेक्ट आंसर B1 ऑप्शन सिंथेटिक फाइबर. सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब वो फाइबर वो रेशम जो ना ही हमें प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है. अभी उसके आपको एग्जांपल पहचानने कौन से? ए आर्किलिक, बी पॉलिस्टर, सी नायलॉन और डी ऑल ऑफ दिस. मतलब जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं वो सभी. So, इसका करेक्ट आंसर है D1 ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. आर्किलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन तीनों ही सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है. 8th क्वेश्चन फॉर व्हाट कॉटन इज यूज फॉर. कॉटन किस चीज के लिए, कॉटन जो ये रेशम है कॉटन का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? फिलिंग मैट्रेस वगैरह बनाने के लिए उसमें किया जाता है. क्विल्ट्स मतलब पिल्लोस के लिए, सी बोथ एंड में मतलब मैट्रेस और पिल्लो दोनों के लिए, डी चेयर्स के लिए. So, इसका करेक्ट आंसर C1 ऑप्शन बोथ एंड बी मतलब मैट्रेस और क्विल्ट्स मतलब पिल्लो, मैट्रेस और पिल्लो दोनों को बनाने के लिए कॉटन का यूज होता है. 9 फ्रॉम वेयर कॉटन वुल कम फ्रॉम. अब जो कॉटन है कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? मतलब हमें कैसे करके मिलता है? ए फील्ड मतलब खेत से मिलता है, बी शॉप वगैरह से हमें डायरेक्टली मिलता है, फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर मिलता है या हमें घर में मिलता है. तो इसका करेक्ट आंसर है A1 ऑप्शन फील्ड्स. पहले वो जो कॉटन होता है वो हम लोग खेत में उसको उगाते हैं, फिर बाद में वो फैक्ट्रीज में जाता है. व्हाट फीचर्स कॉटन प्लांट हैज. अब जो कॉटन का जो प्लांट है वो उसके अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं, कौन से सॉइल वगैरह में, कैसे क्लाइमेट पे वो उगता है, वो सब जानना है. ए ब्लैक सॉइल और कोल्ड क्लाइमेट, बी ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, सी क्ले सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, सैंडी सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट.
So इसका करेक्ट आंसर B1 ऑप्शन, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. 11th, fibers are separated from the seeds by combing. This process is called. अब जो कॉटन के जो फाइबर्स, जो रेशम होता है, वो हम लोग कॉम्ब करके वो कॉटन अलग से निकाल लेते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है, मतलब कटाई. बी, नीटिंग, और सी, वीविंग, और डिगिनिंग. नीटिंग और वीविंग का मतलब है कि जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं उससे कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज D1 ऑप्शन, गिनिंग. Question number 12. In which season on jute is cultivated? ऐसा कौन सा सीजन है जहाँ पे जूट जो रेशम है वो कहाँ से हमें, कौन से सीजन से हमें मिलता है? ए, विंटर सीजन से मिलता है. बी, स्प्रिंग सीजन से, रेनिंग सीजन से, या डी, मतलब विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन दोनों से मिलता है. सो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रेनी सीजन. 13 क्वेश्चन. जूट इज मेनली ग्रोन इन. जूट ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे वो उगता है? वेस्ट बंगाल में उगता है, बी, बिहार में उगता है, आसाम में उगता है, और डी, ऑल ऑफ दीज में उगता है. So, इसका करेक्ट आंसर D1 ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. जो जूट है वो जो रेशम है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम सभी में उगता है. 14 क्वेश्चन इज इन विच स्टेज जूट प्लांट इज हार्वेस्टेड. ऐसा जो जूट जो है प्लांट है वो ऐसा कब टाइम आता है जब जूट प्लांट को निकाला जाता है, मतलब जूट प्लांट को काटा जाता है. सो ए, फ्रूट, जब वो फ्रूट बनता है, जब फ्रूट आता है. बी, जब फ्लावर आता है. सी, फ्रूट और फ्लावर दोनों आता है. और डी, लीफ जब आता है. सो द करेक्ट आंसर इज B1 ऑप्शन, फ्लावर. जब जूट प्लांट में फ्लावर आता है, जब उसको जूट को निकाला जाता है उसमें से. सो 15 क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ यार्न टू फाइबर्स आर कॉल्ड. जब हम लोग यार्न, एक मतलब छोटा सा धागा है, यार्न से जब हम लोग रेशम बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ए, स्पिनिंग बोलते हैं, मतलब कटाई कहते हैं. बी, गिनिंग कहते हैं. सी, वीविंग और नीटिंग मतलब बुनाई कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज A1 ऑप्शन, स्पिनिंग. उसे हम लोग स्पिनिंग कहते हैं. So 16 क्वेश्चन इज डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज. जो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो स्पिनिंग, कटाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. टकली किया जाता है, बी, लूम किया जाता है, वीविंग बुनाई किया जाता है, और डी, नीटिंग मतलब बुनाई किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज A1 ऑप्शन, टकली. स्पिनिंग करने के लिए, कटाई करने के लिए जो टकली एक डिवाइस है वो उसकी मदद से स्पिनिंग की जाती है. 17 क्वेश्चन. हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग. स्पिनिंग करने के लिए अभी ऐसा कौन सा ऐसी चीज जो हम लोग हैंड से कुछ कर सकते हैं? ए, लूम है, बी, वीविंग है, बुनाई, सी, चरखा है, या डी, नीटिंग है. सो द करेक्ट आंसर इज C1 ऑप्शन, चरखा. हैंड ऐसा जो डिवाइस है जिससे हम लोग स्पिनिंग कर सकते हैं, हैंड वाला, वो चरखा है जो महात्मा गांधी जी ने निकाला था, उसको खोजा था. 18 क्वेश्चन. अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, व्हाट इज दिस कॉल्ड. जब हम लोग दो यार्न को ऐसे एक साथ जोड़ दे कपड़ा बनाने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं. बी, स्पिनिंग बुनाई, कटाई कहते हैं. सी, वीविंग बुनाई कहते हैं. या डी, नीटिंग बुनना कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज C1 ऑप्शन, वीविंग. उस हम लोग वीविंग कहते हैं. Now 19 क्वेश्चन. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन व्हाट. जब हम लोग फैब्रिक, कपड़े की जो हम लोग बुनाई करते हैं तो हम लोग किस चीज पे करते हैं? चरखे पे करते हैं. बी, लूम पे करते हैं. सी, टकली पे करते हैं. डी, इन सभी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन दिए इन सभी पे करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज B1 ऑप्शन, लूम. हम लोग कपड़े की जो बुनाई है हम लोग लूम पे करते हैं. Now 21 क्वेश्चन. फ्लैक्स इज अ प्लांट दैट गिव्स अस व्हाट. फ्लैक्स एक ऐसा पौधा है जो हमें क्या देता है? ए, नेचुरल फाइबर देता है, मतलब प्लांट नेचुरल फाइबर देता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. बी, प्लांट फाइबर देता है. सी, एनिमल फाइबर देता है. सिंथेटिक फाइबर ना ही जो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है. सो इसका करेक्ट आंसर है A1 ऑप्शन, नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स ऐसा पौधा है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है.
So thank you for watching. Please like, share, subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.